सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक युवक और एक युवती, युवक अलवर निवासी हैं और युवती नदबई की, दोनों अब वैराग्य की ओर चल पड़े हैं। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। किस कारण से वैराग्य की ओर जा रहे हैं, हम इन मुद्दों में से चर्चा कर रहे हैं। अरिहंत जी, आपको कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी पूरी कहानी बताएं। बचपन से धर्म के संस्कार परिवार से मिले ही हैं और हमारे यहाँ पे जो पाठशाला चलती है, पाठशाला से वो संस्कार और भी दृढ़ हुए। फिर 2009 में हमारे गांव खेडलीगंज का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पे पूज्य मेरे गुरुदेव ने परन्यासी भगवान धैर्य सुंदर विजय माई साहब ने 2009 में वहाँ चातुर्मास किया था। तब हम बच्चे थे, लेकिन उन्होंने हमें धर्म के और भी ज़्यादा दृढ़ संस्कार दिए। फिर उनके शिविर में भी कई बार जाना हुआ। 8 दिन की हमारी सारे युवाओं की शिविर होती है, उसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग धर्म के लिए सीखने आते कि धर्म में क्या चीज़ है। ऐसा वो आकर्षण मुझे गुरुदेव के साथ हुआ। तब से इच्छा थी कि मैं भी इनके जैसा बनूं, लेकिन हमारे यहाँ संयम जीवन की कठिनाइयाँ बहुत हैं, तो उनसे डरता भी था। अभी 3 साल से साहिब जी के साथ में हूँ। जो संयम जीवन का विहार वगैरह साहिब जो पैदल चलते हैं उनमें और जो अनुभव होते हैं, उसके हिसाब से संयम जीवन बहुत अच्छा है। और ये सांसारिक मोह माया में केवल सुख है, मैं कह सकता हूँ कि सुख है जो थोड़े क्षण का आनंद देंगे, लेकिन परिपूर्ण आनंद तुम्हें चाहिए तो ये वैराग्य का जीवन है। आज हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल में रहने वाले लोग, करोड़ोंपति अरबोंपतियों के बेटे बेटी दीक्षा लेते हैं। तो इन्होंने सारी ज़िंदगी देखी हुई है, लेकिन उन्हें वो आनंद, उसमें मज़ा नहीं आया। और वैराग्य सब कुछ छोड़ने के बाद में यहाँ का क्षण क्षण आनंद में डूबता है। हर परिस्थिति में रहना संयम जीवन सिखाता है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कितनी भी कड़क धूप में हो तो भी उतनी ही मस्ती चेहरे पर। कितनी भी ठंडी हो तो भी कोई कह सकते कि साधु जीवन में ना तो कोई शिकायतें होती है परिस्थितियों के प्रति, ना ही परिस्थितियों से कोई फरियाद होती है कि यही ऐसा एकदम लाइफस्टाइल चाहिए, लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए तो ही हम जी पाएंगे। मेन संयम जीवन तुम्हें हर परिस्थिति में रहना सिखाता है। आपको कई परिवार वालों ने रोका नहीं, कभी किसी ने कोई, क्या रहा आपका? परिवार का मोह सबके साथ में रहता है जी। और अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। हाँ। मेरा तो त्याग है, लेकिन मैं गुरुदेव के प्रेम में शायद डूब जाऊंगा। मैं उन्हें याद भी करूँ ना करूँ, लेकिन हमसे बड़ा शायद हमारे माता पिता का भी त्याग है, क्योंकि वो हमें इस पथ पे कह सकते हैं उनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख के उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी है। और ऐसा नहीं कि रोते रोते वो आज्ञा दे रहे हैं, हंसते हंसते खुशी खुशी साधु बनने के लिए हमें आज्ञा दे रहे हैं। तो हम बहुत लकी है कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं। जब मैं बीए कर रहा था, मेरा सपना रहा था मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और मैं पढ़ता भी था। बीए मैंने किया इसलिए, और उसके बाद मैं एंकरिंग लाइन में भी गया और गुजरात वगैरह मैंने कई स्टेज शो भी करे, लेकिन मैंने सारी लाइफस्टाइल देखी है। वहाँ तक 2-3 घंटे का वहाँ तो मैं खुशी मिलती थी, इन परिपूर्ण आनंद पाने के लिए तो मैं इसी जीवन में जाना चाहता था। मैं कह सकता हूँ कि वो सब चीज़ बहुत छोटी चीज़ है। अब मैं जो पाने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनके सामने सारे दुनिया के सारे अचीवमेंट मुझे बहुत छोटे लगते हैं। क्या लगा आपको इसमें बदलाव? ऐसा कुछ आप बताएंगे आप दर्शकों को? ऐसा संसार में आप देखते ही हैं रोजाना, कभी एक दूसरे के मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में शायद सगे संबंधियों में वो रिलेशन नहीं होते होंगे जो हमारे साधु भगवंतों में आपस में होते हैं। इतना एक दूसरे को समझना, हमारे जैसे 4 का ग्रुप है पूरा, एक दूसरे के कोई ऐसे ब्लड रिलेशन कुछ भी नहीं है। गुरु भगवान मिले, किसी को दीक्षा की भावना हुई, उन्होंने अपना गुरु उन्हें बनाया, लेकिन एक दूसरे के प्रति कहते कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को समझ के चलना। उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी सहायता करना। सहायता का जो भाव है ना, सबसे बड़ा। तुम एक दूसरे से खून के रिश्ते से जुड़े हुए नहीं हो, फिर भी ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म के साथी सब लोग हैं। तो अपनापन जो है वो साधु भगवंतों से सबको सीखना चाहिए। कोई मुंबई का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहाँ का है, अलग अलग जगह के होते हुए भी आपस में इतने प्रेम से रहना वो बहुत बड़ी बात है। और एक आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं पारिवारिक जीवन जीऊं? मन है, मन की इच्छाएं कितनी होती है, आए क्या कभी? बहुत आता था ऐसा, लेकिन मन को हरा के आगे निकलना, वही उसे ही विजय कहेंगे। ये जो युद्ध है अपने विचारों से 3 साल में बहुत युद्ध लड़े। बार बार मन भी होता था कि अभी घर वापस चले, अपन घर पूरे संसारी मोह में रहें। गुरु भगवान के साथ रह के धीरे धीरे हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पहले समुद्र में से डूबते हुए इंसान को बाहर निकालो, फिर उसमें से पानी निकालना होता है। तो धीरे धीरे हम संसार से हटते हैं, और जैसे जैसे माहौल में अपन ढलेंगे, गुरु भगवान के और साथ में रहेंगे और गहराइयों में अध्यात्म के ग्रंथों में जाएंगे, उतना ही मन अपना आगे आगे धीरे धीरे धर्म को समझता जाएगा।
और एक दिन वो होगा कि हम भी शायद मोक्ष की मंजिल पे बैठे होंगे, लेकिन मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने में अभी रास्ता बहुत है और इतना आसान नहीं है अपने मन को समझाना। मन से लड़के फिर यहाँ पे आए हैं। मन से लड़के आए हैं। हाँ। भव्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आपके मन में क्यों आया एक साध्वी जीवन व्यतीत करना? पहले मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक बार मैं अपनी गुरुवर्या को मिलने गई थी। सिर्फ 10 दिन के लिए ही मिली थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। तभी थोड़ा लगा कि शायद रहने जाना चाहिए, धार्मिक पढ़ाई सीखनी चाहिए, कुछ आगे सीखना चाहिए। तो इसके लिए मेरा जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ था तो मैं उनके पास रहने गई थी, लेकिन ऐसा कुछ सोच के नहीं गई थी कि कभी दीक्षा लूँगी, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। फिर बाद में घर पे आती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था घर पे। वहाँ का जो माहौल देखती थी और घर का देखती थी, कंपेयर करती थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ एकदम सबके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता रहती है और ऐसा माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा मन हो गया धीरे धीरे। तो आपके परिवार वालों ने कभी आपका क्या सहयोग रहा उनका? शुरू में मैंने बोला आपके मन में सीधे तौर पर शादी बनने का विचार कब आया? मैंने मेरी दीदी की शादी हुई ना, तब मैं मतलब शादी करने से बिल्कुल मन हट गया कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है। और अब फिर सोचा कि अगर मैं शादी भी नहीं करूंगी तो मम्मी पापा कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। अगर मैं खुद ही अपना रास्ता चुन लूंगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर उन्हें मेरा रास्ता चुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये विचार किया। ये मन में क्यों आया कि शादी नहीं करना है? मुझे ये सब मतलब पहले से ही शौक वगैरह इतने हैं नहीं, कुछ भी ना तो ड्रेसेस वगैरह के, ना कुछ पार्टी वगैरह का, कुछ भी फ्रेंड्स से बात करने का, उनके साथ मस्ती वगैरह, कोई भी शौक तो था ही नहीं। पर अजीब सा मन में डर था और अच्छा ही नहीं लगता था कि किसी के साथ में मैं रहूं, अपनी जिंदगी किसी और को सौंप दूं। ऐसा कुछ बिल्कुल मेरे को पसंद ही नहीं था। इसके लिए फिर मैंने ये रास्ता चुना। किस महाराजी संपर्क में आए आप सबसे? मैं धैर्य निधि श्री जी महाराज साहब के संपर्क में आई थी और तब उनके पास रहने गई थी तो उनने भी समझाया था कि संसार में ये सब होता है, अच्छा नहीं है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। थोड़ी प्रेरणा भी दी, तो उनका भी इसमें सहयोग है। क्या प्रेरणा मिली आपको उनसे विशेष तौर पर, जिसको आप याद करना चाहते हैं? उनने बोला था कि हम लोग धर्म तो श्रावक जीवन में भी कर सकते हैं, संसार में रहकर, लेकिन हम लोग यहाँ पे रह के ना छह जीव की जो हिंसा होती है, पानी के जीव, हवा के जीव, अग्नि के जीव, इन सब से नहीं बच सकते। और हम तो लड़कियां हैं, हम लोग को तो रसोई में सिर्फ यही पूरे दिन भर सबके लिए ही हिंसा करनी पड़ती है। और हम लोग खुद के लिए नहीं भी करना चाहेंगे ना तो भी सबके लिए तो हमें करनी ही पड़ेगी। हम नहीं बच सकते। लड़के एक साइड बच भी सकते हैं वो ये हिंसा करने से, लेकिन हम लोग का तो जीवन ही इसमें है और ये हिंसा से ही मुझे बचना था। इससे बचना है। आप कितने भाई बहन हैं अभी तक? 3। सभी की शादी हो गई? नहीं, दीदी की शादी हो गई, भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दीदी ने नहीं रोका कभी आपको इस बारे में? सबने थोड़ा रोका था, सबका मुंह होता है। हाँ। लेकिन सबको समझाया। उसको भी मैंने बोला कि तू तेरा जीवन देख और मुझे देखना, तो वो भी तैयार हो गई। तो आपने कब घर छोड़ दिया? अभी घर तो मतलब ऐसे नहीं छोड़ा है, जाती थी पढ़ाई करने तो बीच बीच में आती थी, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए घर पे रुकने आती थी, फिर चले जाती थी ऐसे। तो आपको धर्म के प्रति जो लगाव हुआ है वो महाराजी संपर्क में आने के बाद हुआ? नहीं, वो मुझे बचपन से ही, मैं हमारे घर के संस्कार ही ऐसे। मैं तब 2.5 महीने की थी ना, तब से मुझे मेरे मम्मी पापा भगवान की पूजा कराने ले जाते थे। तब तो मैं कुछ समझती भी नहीं थी, बैठना भी नहीं जानती थी, सिर्फ गोद में ही रहती थी तो भी मैं पूजा करती थी। फिर थोड़ा बड़े हुए तो हम लोग स्कूल में जाने लगे तो रोज रोज नहीं करते थे, लेकिन संडे होता तो हम लेट से उठते थे। मेरे दादाजी भी बहुत डांटते थे हमें कि संडे है, स्कूल भी नहीं जाना है तो भी मंदिर नहीं जाते हो, पूजा नहीं करते हो। ये कभी हम लोग स्कूल से आते ही खेलने चले जाते थे तो रात हो जाती थी गली में बच्चों के साथ। तो घर पे आते थे तो दादा दादी चाचा पापा सब लोग खड़े हो जाते थे। वो टाइम मेरी परदादी भी थी। मुझे और मेरी दीदी को इतनी डांट पड़ती थी ना रोज की, रोज रोज खेलने चले जाते हो, रात में खाते हो, आज किसी को खाना नहीं मिलेगा, रोज यही नियम था। फिर भी हम लोग नहीं मानते थे। जब भी बेड के नीचे घुस के या तो गेट के पीछे कहीं ना कहीं छुप के खाना खाते थे रात में। मानते ही नहीं थे, सोचते थे कि पता नहीं क्यों डांटते रहते हैं, खाना ही तो खाते हैं तो भी चिल्लाते हैं सब लोग। लेकिन तब साहिब जी से मिलना हुआ, धैर्य सुंदर महाराज का चौमासा हुआ था 90 में। मैं तब 11-12 साल की थी।
तो अब थोड़ी समझ आने लगी, उनने समझाया कि नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, ये सब होता है। तब से छोड़ दिया था। फिर जमैकन खाना भी मतलब मम्मी पापा दादा दादी तो कोई नहीं खाते थे। हम लोग यहाँ पे किराए पे सब लोग रहते थे ना, दूसरे कास्ट के, उनके वहाँ जाके हम खाते थे। तो ये सब भी फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। तो थोड़े संस्कार घर से भी मिले। उसके बाद फिर क्या बदलाव रहा? उसके बाद तो स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज, फिर साहिब जी से मिलना हुआ वहाँ। फिर कॉलेज मैंने छोड़ दिया था। मम्मी पापा ने बहुत बोला था कि आगे पढ़ाई कर, जॉब के लिए अप्लाई कर। वहाँ पे स्कूल से भी मुझे ऑफर आए थे कई बार पढ़ाने के लिए, तो भी मैं गई नहीं। मैंने सोचा कि 1 साल ड्रॉप करके देखती हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई करती हूँ। तो मैं 1 साल के लिए गई थी, लेकिन तब से ही कंटिन्यू साहिब जी के पास हूँ। और बीच बीच में घर पे आती जाती थी। और अभी ये कुछ महीने पहले ही मुहूर्त निकल गया। अच्छा, आपको कोई फिल्मों का शौक, क्रिकेट का, कोई खेल का शौक, कभी क्या रहा आपको ऐसा कुछ? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। आता इतना नहीं था, लेकिन भाई के साथ है तो गली में बच्चों को बुला लेती थी, छत पे, ये सब बहुत खेलती थी। और बाकी तो ऐसा कुछ शौक फिल्म वगैरह देखने का नहीं, कोई नहीं। शौक आपका? रेखा जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो आपकी बेटी में कब से ये भावना पैदा हुई कि इसको संत बनना है? साध्वी अब ये पैदा हुई थी 1.5 महीने की थी, तब सुहदश्री महाराज साहब पहली बार मैंने भी जब भी देखे थे। तब इसको पूजा कराई थी हमने। तो फिर बड़ी हो गई, तब घर में भी कोई खाता नहीं, रात में देते। ये कब की बात है? नींद नहीं आती थी वो ये शुरू में गई थी 3 शुरू साल में? पहले। अच्छा, वही थी। भेजा तो हमने ही था इसको। आपके पापा मम्मी कौन थे? मेरी मम्मी है। मम्मी है। आपका उसने भी, और उसी दिन से ये धर्म की राह पे चल पड़ा। और हम लोग भी उस दिन से हम धर्म मानने लग गए, क्योंकि हम कभी नवकार मंत्र भी नहीं जानते थे जी। तो अब इस रास्ते पे जा रहा है, बैराग के रास्ते पे, सांसारिक मोह को छोड़कर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि जो रास्ते पे जा रहा है, उस पथ पे जा रहा है, तो इसका जो रास्ता है बिल्कुल हमेशा साफ रहे और किसी तरह की इसके जीवन में कोई आंचल नहीं आए। और मैं इसमें ही खुशी हूँ। बहुत मतलब मैंने आज्ञा तो नहीं दी, लेकिन बहुत कठिन से आज्ञा दी 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर आपने इनको आगे 3 साल से महाराज साहब के साथ है। और जब सारा मैंने इससे ये कि कह दिया, ये बार बार कहता था कि मैं दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा। तो मैंने यही पूछा कि मैंने कि तेरे को जो, पहले तो हमने मना कर दिया इससे बिल्कुल भी, भैया ने, माँ ने, पापा ने, सब ने कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर ये नहीं माना, जो अंत में हमने ये किया कि तू अच्छा गुरु चुन, तो तुझे अच्छा लगे ना वो गुरु चुन। उसके बाद ही तेरे को आगे लगे। अभी 3 साल के अंदर एक गुरुदेव के साथ ही है, और साथ साथ मैंने सारा जो परिश्रम देखा है, गुरुदेव देखे हैं सब तरह से। कोई कितने भाई बहन है ये? 2 भाई 1 बहन। एक भाई क्या करता है? बड़े भाई लैपटॉप कंप्यूटर की दुकान है। लैपटॉप कंप्यूटर दुकान है। और ये बिजनेस के उस पर हाँ बिजनेस करते हैं, और ये संत के रास्ते पर हाँ अब चल चुके। आपने इनको आज्ञा दे दी, अब कोई मन में नहीं? हाँ। अब इसके मैंने तो इससे मतलब वैसे ही कह रही थी कि जा जा भले आज ही जा, मेरी तरफ से तो वैसे ही मजाक में कह देती थी इसको। लेकिन अब रास्ता जो, अब भाई इधर से इधर 4 बगल से हो गया कि मेरे को जाने हैं, तो मैंने कहा अब खुशी खुशी देता है। तो इसके पापा ने और मैंने अभी दी है इसको आज्ञा देती। हाँ। मेरा परिवार इतना अच्छा है कि हमेशा धर्म किए। मैं 3 मासिक चमन किए, 8 अठाई किए, 5 पतेला किए, 2 लतेला सारे कर लिए, उंगली 28 सारी कर लिए। मैं यही चाहती हूँ कि इसका जो रास्ता है और पथ है, तो ऐसे पकड़े भगवान इसके पीछे, मतलब और नहीं, भी आप मतलब ये बताएं, जब वो आप इतने वो नहीं थे इसमें, कहाँ से आई थी ये शुरुआत? कहाँ से हुई? कौन? ये शुरुआत में मई से हुई थी, हमारी खेलनी से, मणिरत्न सागर महाराज साहब से। उनसे हुई थी, हाँ उसके बाद आई थी। हाँ। अच्छा अरे, तो आप कैसे इस तरह के संत बनना चाहते हो? मतलब आपका क्या जीवन में ऐसे तपस्या करके आपने सोचा होगा? भाई इस रास्ते पे हर किसी का एक टारगेट होता है। देखिए, हम पारिवारिक जीवन जीते तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा बिजनेस हो, अच्छी नौकरी हो। आपने इस बारे में क्या सोचा है? मेरा टारगेट बस एक ही है, मेरे गुरुदेव की इच्छा क्या है। हाँ। वो यूँ कहते हैं कि यहाँ बैठना है तो वो वहाँ बैठने में खुशी, हो कहते हैं यहाँ से खड़ा होना है तो वहाँ खड़े होने में खुशी। हमारे यहाँ समर्पण को नींव कहा गया है कि जो गुरुदेव की इच्छा है वो तुम कर रहे हो, तो वो तुम सब कुछ कर रहे हो। हाँ। जो तुम्हें पाना है। यदि गुरुदेव का, मैं ये कहते हैं कि एक गुरुदेव, हम तो गुरुदेव को दिल में बसा के बहुत आसान है कि हमें पसंद आए
और गुरुदेव मिल गए, लेकिन गुरुदेव के दिल में बसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो मैं अपना जीवन इस तरह का जीना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव की इतनी सी भी इच्छा हो और उस इच्छा के विरुद्ध मेरी खुद की इच्छा भी ना जाए, जब नहीं जाए। मेरी इच्छा तक में ये नहीं आए, कि मेरे मन में तक ये नहीं आए कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये करने को बोला है और मैं ये नहीं करना चाहता। मैं बस ऐसा ही हूँ। आप क्या कहना चाहिए संदेश पर? क्या आपका एक टारगेट रहेगा? बस मेरा गुरु के प्रति मेरा समर्पण भाव जितना हो ना उतना बढ़ता जाए। वो दिन को रात गए तो रात और रात को दिन गए तो दिन, सिर्फ यही हो और उनका अहोभाव उनके प्रति समर्पण भाव यही बढ़े। मेरे गुरु के ऐसा नहीं कि मैं अकेली शिष्या हूँ, और भी शिष्या हैं। अभी वो लोग तो उनको तो बहुत जिम्मेदारी रहती है ना सबको संभालने की। अभी उनकी 2 आंखें तो वो डिफरेंस नहीं कर सकते ना दोनों में, तो उन लोग को तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसलिए उनको मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो मेरी तरफ से, हमेशा खुश रहे वो और ये सब। देखिए एक मिनट, आप उधर जाओ। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे जब इतने बड़े संत आपके यहाँ से निकल रहे हैं इस पर? संत मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि संसार लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन इन लोगों ने लिया लिया। कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। आप बताओ क्या कहना चाहिए? और कोई बोलेगा?